वेलकम बैक गाइस। फॉर दोस आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम अजय 2026 एस्पिरेंट। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेरा शिफ्ट का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। 21 जैन शिफ्ट 2 मैंने लिखा है एंड इट्स द मोस्ट अवेटेड वन which I've been waiting for from past 2 years basically. And it's a humble request that this video might reach to thousands of students who need it, and I'm gonna share helpful things to you guys which might help you during your examination, any type of examination. At that point of time, what would be the most helpful thing, I'll keep sharing with you guys. And yeah, make sure you subscribe the channel. It serves as a type of motivation for me to provide such content, and it's also a passion for me to join the content creation field and video editing field. Yeah, so basically that was it. So let's begin the video. तो मैंने आज पेपर जो अटेंड किया है, इट वेंट क्वाइट गुड बेसिकली। आई मीन मेरा मॉक्स के कंपेयर में तो बहुत कम क्वेश्चंस अटेंड किए हैं मैंने। मतलब टोटल ऑफ 39, आई मीन 39 नहीं किया, मतलब 36 to 37 क्वेश्चंस अटेंड किया है मैंने। एंड या पेपर मुझे मॉडरेट प्लस ही लगा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द एनालिटिक्स व्हाट आई फेल्ट। मैंने कोई भी रिव्यू या एनालिटिक्स का वीडियो देख के नहीं आया है अभी, मतलब मुझे टाइम भी नहीं मिला कि मैं वीडियोस देख सकूं, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कॉल कर रहे थे कि पेपर कैसा गया बोल के। So I was a bit late on preparing the video also, so I'm making it directly as what I felt. So yeah, basically paper was on moderate plus side. और फिज़िक्स सेक्शन के बारे में बात करूँ तो कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड में आया था, और कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे भी थे। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू सेक्शन में कुछ अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे। EM वेव्स का कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करंट के एक कॉन्सेप्ट से एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन शायद कुछ और टॉपिक से आया था, मैं भूल गया। बट न्यूमेरिकल सेक्शन वाज रियली गुड। आई वाजंट एबल टू अटेंड मच ऑफ द क्वेश्चंस। आई थिंक मैंने एक या दो क्वेश्चन अटेंड किया है न्यूमेरिकल वैल्यू सेक्शन से। बट फिज़िक्स वाज ऑन ईजी टू मॉडरेट साइड। ईजी नहीं बोल सकते, पर मॉडरेट भी नहीं बोल सकते, मिडल में था बेसिकली। सो या, अब केमिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो केमिस्ट्री वॉज ट्रिकी था भाई। केमिस्ट्री अगर आपने नहीं पढ़ा है, बेसिकली पूरा सिलेबस नहीं ख़त्म किया है, तो फिर यू कैंट टेक द रिस्क टू अटेंड अ क्वेश्चन बेसिकली। मतलब मैं सोच रहा था कि इनऑर्गेनिक और प्रैक्टिकल आई मीन फिज़िकल केमिस्ट्री का वेटेज कुछ ज़्यादा ही आ गया था पेपर में, मेरा पेपर में बेसिकली मैंने सोचा था, क्योंकि ऑर्गेनिक का क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा नहीं पूछे थे, फिर भी वो आसान ही पूछे थे। कुछ ब्रोमिनेशन का एक क्वेश्चन आया था, और एक क्वेश्चन नेम्ड रिएक्शन के ऊपर था, और एक क्वेश्चन NaHCO3 के ऊपर था। सैलिसाइड आई मीन कार्बोक्सिलिक एसिड का NaHCO3 के साथ रिएक्शन के बारे में एक क्वेश्चन आया था। CO2 गैस एवॉल्व हो जाता है, उसमें एक क्वेश्चन आया था। और अब बात करें तो केमिस्ट्री के फिज़िकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक में बहुत सारा कंफ्यूजिंग कंटेंट दिया था, क्वेश्चंस भी दिए थे, जिसमें ट्रेंड्स का एक क्वेश्चन था, और एक और क्वेश्चन था पोटेशियम आई मीन क्रोमाइल क्लोराइड का एक क्वेश्चन आया था, प्रिपरेशन ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। इट्स फ्रॉम D&F ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर। सो उसमें भी अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यू कैन टेक द रिस्क टू अटेंड द क्वेश्चन। बट luckily I had read that particular part or the whole of inorganic section before the exam. मैंने morning ही पढ़ के जाया था। I would suggest you can read these things from this thing basically. Here I am showing you guys the short notes of math on go. Of course मैंने प्रिपेयर किया है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, और कुछ 2-3 चैप्टर्स का मैंने नहीं प्रिपेयर किया था, जिसमें P ब्लॉक और D&F ब्लॉक भी एक था। सो आई थॉट ऑफ टेकिंग द प्रिंट आउट, और मैंने रिवाइज भी कर लिया इससे। आप लोग एक बार चेक कर सकते हो उनके यूट्यूब चैनल पे जाके। आई फाउंड इट रियली हेल्पफुल, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग दिस विथ यू। सो या, केमिस्ट्री वाज ऑन मॉडरेट टू ईजी, मतलब मॉडरेट नहीं था, ईजियर साइड पे ही था। बहुत सारे क्वेश्चन बन गए मेरे से, तो आई थिंक आई अटेंडेड अ टोटल ऑफ 17 to 18 क्वेश्चंस। और फिर मैथ्स के बारे में बोलूँ तो
मैथ्स वाज लेंथी एंड आई थिंक इट वाज हार्ड ब्रो मेरे ख्याल से। आई विल गिव यू ओवरव्यू बेसिकली। मैट्रिसेस से एक क्वेश्चन आया था, डिटर्मिनेंट से एक क्वेश्चन आया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन आया था, सीक्वेंस सीरीज से एक क्वेश्चन आया था और 2D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे और 3D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था, वेक्टर से एक क्वेश्चन आया था। And then what else is left? I think I missed a chapter. हाँ, एक क्वेश्चन रिलेशंस फंक्शंस और उसमें जो मॉड्यूलस इनइक्वालिटी होता है उससे भी एक क्वेश्चन आया था। इट्स अ रियली बेसिक क्वेश्चन। आई मीन questions, if you had picked a really good number of questions and selected a easier set of questions, it was basically the paper was doable. but मैंने क्या किया, मैंने पहले लेंथी क्वेश्चंस करना शुरू किया और उसमें भी फंस गया बेसिकली, और मैंने यहाँ उधर उधर करके पूरा पेपर ही ख़राब हो गया मैथ्स का। फिर भी मैंने आई थिंक आई अटेंडेड अ टोटल ऑफ 6 to 7 क्वेश्चंस। आई थिंक 6 भी नहीं किया है मैंने, 5 to 6 क्वेश्चंस आई थिंक आई हैव डन बेसिकली। अ टोटल ऑफ 38 क्वेश्चंस, मतलब उधर इधर हो, आई मीन 36 क्वेश्चंस इधर उधर हो सकता है। मतलब मैं बहुत अंदाज में बोल रहा हूँ कि इतना क्वेश्चंस किए हैं मैंने। मतलब लास्ट में स्क्रीन में जो आता है मैंने ठीक से देखा नहीं है उसको, इसीलिए। एनीवे, एंड टॉकिंग अबाउट द होल पेपर एज अ थिंग, मैंने सोचा था कि पेपर मॉडरेट प्लस ही है, बिकॉज न्यूमेरिकल सेक्शन जो था फिज़िक्स का वो भी बहुत अच्छा था। और केमिस्ट्री के बारे में बोलूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो भी बहुत अच्छा से पूछा गया था, मतलब ट्रिकी भी था, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड टॉकिंग अबाउट द मैथ सेक्शन भी लेंथी था बेसिकली, इसीलिए मैंने इन सब चीज़ों को कंसिडर करके I thought the paper was moderate plus ही था। That's what I'm sharing with you guys also. And yeah, another thing what I wanted to share is a few last minute tips, which is आप लोग अगर shift 2 देने जा रहे हो तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो कि मॉर्निंग उठ के एक बार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा रिवाइज कर सकते हो। मतलब पूरा रिवाइज करने का मतलब है कि ये रिएक्शंस जो होते हैं पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स में प्रिपरेशन मेथड्स जो होते हैं उनको करेक्ट से देख के जाना है, मतलब पूरा देख के जाना है। और एक और बात बोलना था कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो ट्रेंड्स आते हैं उनको करेक्ट से देख के जाना, मतलब कोई भी ट्रेंड मिस मत करना, कोई भी एक्सेप्शन हो उसको मिस मत करना। और एक और बात यही है कि कोई भी क्वेश्चंस को मतलब ईगो पे मत लेना, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया सेंटर में। एक क्वेश्चन आया था बेसिकली, इट वाज फ्रॉम रेजिस्टेंस का एक क्वेश्चन आया था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का। और मैंने क्या किया कि सॉल्व करने बैठ गया। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था बेसिकली, एंड आई गॉट द आंसर ऑल्सो, बट वेस्टेड 5 to 6 minutes on it. It's not worth that thing, bro. You can know it if you are doing the question basically. I mean, you have to leave it when you are done at 2 minutes basically. मैंने क्या किया कि करते 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 गया और एक क्वाड्रेटिक ही फॉर्म हो गया। मतलब दो रेजिस्टर थे सीरीज में दिया था उन लोगों ने, और एक्स का वैल्यू पूछा था बेसिकली, सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैन बी एक्स ओनली। और मैंने क्या किया कि कुछ लगाया, मैंने फार्मूला सब कुछ लगा के किया, फिर भी आंसर नहीं निकल के आया और मैंने 5 to 6 minutes वेस्ट कर लिया उसमें ही। सो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। ईगो पे मत लेना कोई भी क्वेश्चंस को, you have to move on quickly, because I also ran out of time. I felt that shortage of time because मुझे और कुछ 5-10 मिनट दिए गए होते तो फिर मैं शायद 2D ज्योमेट्री का और एक क्वेश्चन जो मैंने पैराबोला का आया था उसको भी अटेंड करके आ जाता मैं। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। और देखते हैं मेरा शिफ्ट का कैसा कट ऑफ जाता है, और I hope so it goes on well, and I believe that you will give your best, and I will make sure that you will find any of the videos helpful in this channel. So yeah, make sure you first subscribe the channel, and that's what I wanted to convey in this video. Anyway, goodbye, see you, take care.